गृहनगर दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक। जिला परिषद सभागार में ये बैठक, जन सुनवाई भी बिरला ने की। तो आपको बता दें, गृहनगर के दौरे पर हैं लोकसभा ओम बिरला। अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात पर ये समीक्षा बैठक है और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। समीक्षा बैठक लेते हुए तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर अधिकारियों से जान रहे हैं, हालात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं जो हैं अभी तक लोगों तक पहुँचाई गई है, मुहैया कराई गई है। इसके अलावा खाने पीने के लिए क्या पैकेट फूड वितरित किया गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई है, बारिश हो गई है, जहाँ बाढ़ के हालात हैं, वहाँ पर क्या स्थिति अब बनी हुई है, क्या अभी भी पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई है, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, जिनके मकान ढह गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं। तो तमाम जो जानकारी है, तमाम जो समीक्षा है वो इस बैठक के ज़रिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रही हैं। जन सुनवाई भी ओम बिरला ने की। जब भी वो यहाँ होते हैं गृहनगर तो वो जन सुनवाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं। और उसी की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब समीक्षा बैठक, और इस समीक्षा बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रबंधन विभाग के हों, आपदा प्रबंधन के हों। तमाम जो अधिकारी हैं वो कोटा संभाग के जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ गृहनगर में ओम बिरला बैठक ले रहे थे, उसकी ये तस्वीर। तो दूसरी तस्वीर है जब जन समस्याएं जो हैं वो ओम बिरला ने सुनी, जन सुनवाई जो है वो की। उस दौरान की ये तस्वीर, क्योंकि जब भी ओम बिरला अपने गृहनगर होते हैं तो वो जन सुनवाई ज़रूर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। तो आज गृहनगर दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और अतिवृष्टि और बाढ़ के हालातों पर समीक्षा बैठक। लेकिन उससे पहले कल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वो तस्वीरें जब उन्होंने हवाई दौरा किया था। वो हवाई दौरा था बाढ़ ग्रसित इलाकों का, जहां पर बहुत ज़्यादा पानी है या पानी में डूब गए हैं, मकान जो हैं वो ढह गए हैं, या जो कच्चे मकान हैं वो नहीं रहे हैं, लोग जो बेघर हो गए हैं, या जहां चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो वो इलाके, साथ ही साथ क्योंकि सिर्फ लोगों को तो परेशानी होती ही है, क्योंकि ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर खेत भी हैं, फसलें भी हैं, और ये समय जो होता है फसल बुआई के लिए होता है। खरीफ की फसल जो है वो इस समय बुआई जाती है। लेकिन तब जो उसकी जानकारी कि कितना जो नुकसान हुआ है फसलों को हुआ है, कितना नुकसान जो है लोगों को हुआ है, कितने जो लोग हैं वो इस बाढ़ में या बरसात में बह गए हैं, कितने मृत हुए हैं, कितने लोग जो हैं घायल हुए या किसी तरह की उनको परेशानी हुई हो। तो ये तमाम जानकारी जो है ये एक बैठक के द्वारा ओम बिरला जो है वो ले रहे हैं। लेकिन कल हवाई द्वारा जब कर रहे थे उस दौरान की भी ये तस्वीरें थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस स्थिति को लेकर कि लोगों की क्या स्थिति होगी, कितना वो परेशान होंगे, कितनी समस्याओं से वो सामना कर रहे होंगे। और इसीलिए अब वो हवाई यात्रा के लिए हवाई जो सर्वे है वो करेंगे। वहाँ से उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा भी था, वो कल की तस्वीरें थी। लेकिन आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं कोटा से लाइव बैठक की ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो जन सुनवाई की है, क्योंकि अब जब गृहनगर आए हैं तो वहाँ पर जो लोग जानते हैं कि अगर ओम बिरला आए हैं, उनसे बातचीत या उन तक समस्या पहुँचेगी तो उसका निस्तारण ज़रूर होगा, तो वो सभी लोग ओम बिरला से मिलने पहुँच जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास और हमारे सहयोगी भवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवर, तो फिलहाल क्या मीटिंग चल रही है और जन सुनवाई हो चुकी है? दूसरा दिन है लोकसभा स्पीकर के दौरे का और फिलहाल जिला परिषद सभागार में वो इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कोटा और बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है वहां ज्यादा बारिश के चलते जल भराव के जो हालात बने हैं उनमें फिलहाल क्या प्रोग्रेस है, कहां पानी उतर चुका है, क्या अभी भी कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, आखिर कैसे जल भराव की समस्या से निपटा जाए, और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह की मदद की दरकार है तो फिर उसके बारे में भी वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिला परिषद कोटा के सभागार से ये सीधी तस्वीरें फिलहाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक मदन दिलावर, लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा मौजूद है। स्पीकर 2 OSD राजीव दत्ता भी बैठक में, और साथ में कलेक्टर उज्जवल राठौड़, बूंदी के कलेक्टर, कोटा सिटी और ग्रामीण के SP भी बैठक में मौजूद हैं। और ये लगातार फीडबैक ओम बिरला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल कोटा और बूंदी जिलों में किस तरह के हालात है। कल उन्होंने
कोटा, बूंदी और झालावाड़ के जो कई इलाके हैं वहां हवाई सर्वे करके और उन्होंने हालात देखे थे। और आज वो इस बैठक की ठीक बाद में कोटा के इटावा, खातौली, पिपरदा, सुल्तानपुर जो इलाके हैं वहां का पहले हवाई सर्वे करेंगे और बाद में हेलीपैड पर उतरकर वहां से सड़क मार्ग के माध्यम से कई गांवों का भी दौरा करने वाले हैं। तो दौरों के बीच में वो एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साथ में जो ताजा हालात हैं उसके बारे में फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ भी उसका रिव्यू कर रहे हैं। जी, और क्योंकि कल भी जब भंवर बातचीत वो कर रहे थे तो वो थोड़े चिंतित भी नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि किसी तरह की मदद की दरकार होगी तो वो जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी उन्होंने बात की थी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनके मकान ढह गए थे या टूट गए थे। बिल्कुल, देखिए हजारों मकान पूरे हाड़ौती अंचल में इस मानसूनी आफत ने ढहा दिए हैं। बड़ी तादाद में जो मवेशी है लोगों के वो मर चुके हैं और खेतों में मेगा बहुत बड़ा खराबा हुआ है। इस वक्त भी जब कोटा में आज और कल मिला करके और बारिश का दौर कमोबेश थमा हुआ है, रुक रुक कर हालांकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम अभी भी बरसाती बना हुआ है, लेकिन फिर भी मानसून से राहत मिली है। लेकिन बावजूद इसके जो खेत है, हम कल ग्रामीण इलाकों के दौरे पर थे, अभी भी खेत तालाब की शक्ल में तब्दील हो रखे हैं। किसानों को खासकर सोयाबीन और उड़द की फसलों के साथ व्यापक खराबा कई फसलों में झेलना पड़ा है। तो ये भी इस मीटिंग का एक रिव्यू पॉइंट है कि किस तरह से किसान की जो बदहाली है, किसान को जो भारी नुकसान हुआ है उसको किस तरह से उसकी भरपाई हो सकती है, कितनी जल्दी सर्वे रिपोर्टें तैयार हो सकती है, तुरंत सरकार से अप्रूवल दिला करके और तुरंत मदद कैसे किसान तक पहुंचाई जा सकती है। और कल जब मैं उनके साथ था तब मैंने ये सवाल भी उनसे किया कि 2019 में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने थे, नदियां और बांध इस इलाके में खूब है, हर 1-2 साल के बाद में इस तरह की बाढ़ की आपदाएं झेलनी पड़ती है। तो आखिर इसका स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, कोई नया डैम कहीं पर बनाया जाए या फिर नदियों को चैनलाइज किया जाए, तो ये भी एक रिव्यू पॉइंट है इस मीटिंग का। उन्होंने कहा था कि कल वो जब अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो इस बात पर भी बात करेंगे कि इसका स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात कि जरूरी ये है कि स्थायी समाधान निकले, क्योंकि हर 1-2 साल में इस तरह की स्थिति बन जाए तो वो सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए।